तो ये है ग्रहों की दृष्टियां। ग्रह जो है, सभी ग्रह सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जहां ग्रह बैठता है उससे सातवें हाउस को, जिस हाउस में कोई भी ग्रह बैठा हो अपने से सातवें हाउस को पूर्ण दृष्टि से देखता है। वहां पर जो ग्रह होगा उसके साथ दृष्टि संबंध हो जाता है, पूर्ण दृष्टि संबंध। सभी ग्रह जो है वो सातवें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। केवल जो है वो 3 ग्रहों की विशेष दृष्टियां हैं, मंगल की, गुरु की और शनि की। तो मंगल जो है वो 4th हाउस को पूर्ण दृष्टि से देखता है, 4थे स्थान को, और 8वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। और 7वें स्थान को तो सभी ग्रह देखते हैं, तो मंगल भी देखता है। लेकिन जो इसकी विशेष दृष्टि है वो 4th हाउस पे पड़ती है और 8th हाउस पे पड़ती है। जहां पे बैठता है वहां से 4th हाउस और 8th हाउस पे मंगल दृष्टि डालता है। और दूसरे नंबर पर जो है वो है गुरु। तो बृहस्पति की 5वीं और 9वीं दृष्टि है। तो गुरु जो है वो 5वें स्थान को देखता है। गुरु की दृष्टियां भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। गुरु 5वें स्थान को देखता है। 5वां स्थान क्या है? ज्ञान। तो सबसे पहले गुरु की दृष्टि ज्ञान पे पड़ी, और ज्ञान के बाद दाम्पत्य जीवन। और तीसरी जो है दृष्टि जो है, जो विशेष दृष्टि है वो 9th हाउस। 9th हाउस है भाग्य का। तो भाग्य को प्रबल करने वाले गुरु। तो बृहस्पति की जो विशेष दृष्टियां है वो 5वीं और 9वीं है। और उसके बाद जो विशेष दृष्टि है वो है शनि की। शनि जहां बैठते हैं वहां से तीसरे स्थान को, 3rd हाउस को और 10th हाउस को जो है वो पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तीसरा स्थान है पराक्रम का, और 10वां स्थान है कर्म का, कार्य क्षेत्र का। तो शनि को कार्य क्षेत्र का कारक माना जाता है। और राहु और केतु की भी दृष्टियां मानी जाती हैं। इनकी दृष्टियां जो है वो बृहस्पति के समान ही मानी जाती। जैसे बृहस्पति की दृष्टियां हैं 5वीं और 9वीं, वही दृष्टियां राहु और केतु की भी। राहु और केतु जहां बैठते हैं वहां से 5वें स्थान को और 9वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो इस तरह से ये है इनकी दृष्टियां। बृहस्पति की जो 5वीं और 9वीं दृष्टि है ये बहुत ज्यादा शुभ मानी जाती है। और जब भी जिस ग्रह पर पड़ती है, भले वो पाप ग्रह हो या पाप प्रभाव में हो, तो उसके फल में अंतर आ जाता है। बृहस्पति के लिए कहा जाता है कि बृहस्पति यदि लगन में बैठ जाए तो वो अनेक अरिष्टों का नाश कर देता है। परमान सागरी में इसके लिए एक श्लोक कहा गया है, किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत मातंग युथानाम एको हंति केसर। तो बृहस्पति की जो दृष्टि है वो अनेक अरिष्टों का नाश करने वाली है। और एक और उक्ति इसमें आती है, न मांगली यस्य पश्यति जीवा। अगर जीव कहा गया बृहस्पति को, अगर बृहस्पति मंगल को देख ले
तो मांगलिक दोष के प्रभाव को कम कर देता है। इसीलिए बृहस्पति को जो है वो विशेष माना गया है। इनका प्रभाव जो है वो पाप प्रभाव को भी कम कर देता है। राहु पर दृष्टि पड़ जाए तो राहु के प्रभाव को कम कर देगा, बुरे प्रभाव को। लेकिन यदि खुद राहु के साथ बैठ जाए तो खुद ही पीड़ित हो जाता है। और राहु और गुरु के एक साथ होने से गुरु चांडाल योग बनता है। गुरु जो है वो अपना अस्तित्व खो देता है राहु के साथ बैठने से। लेकिन राहु पर दृष्टि पड़ जाए तो राहु के खराब प्रभाव को भी अच्छा कर देता है। और शनि की दृष्टियों को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि शनि जैसे थर्ड हाउस जहां पर देखते हैं वहां पर जो है जिस भी ग्रह पर दृष्टि पड़ती है उसके प्रभाव को खराब कर देता है। लेकिन जैसे इसीलिए माना जाता है कि पाप ग्रह जैसे शनि है, शनि अगर छठे, आठवें और 12वें में बैठा हो तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि अगर छठे में बैठा होगा तो 8वें पे दृष्टि देगा और सामने कहां देगा, 12वें पे देगा। और 12वें में बैठा होगा तो छठे 6th हाउस पे देगा दृष्टि। सर छठे, 8वें, 12वें में बैठने पर मतलब दृष्टि अच्छी हो जाती है, ऐसा कह सकते हैं, या पूरे प्रभाव को कम कर देंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि इनको जो है वो खराब हाउस माना जाता है इन तीनों को। तो खराब जो, और उसी के अनुरूप कोई ग्रह वहां पर बैठ जाए तो उसका प्रभाव वहां पर अच्छा हो जाएगा। अब खराब स्थान है जैसे कि रोग का है, और अगर 6th हाउस में शनि बैठ जाए या 6th हाउस को शनि देख ले तो शत्रुओं को कभी हावी नहीं होने देता। मतलब शनि अगर 6th हाउस को देखते हो तो शत्रु, तो फिर तो रोग भी नहीं देंगे सर, की रोग देंगे? शनि जो है वो रोग का कारक है, लेकिन रोग देगा पर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी देगा, उन रोगों से लड़ने की क्षमता भी देगा, क्योंकि ये वृद्धावस्था का कारक है। तो रोग की स्थिति तो रहेगी, पर केवल उसकी दशा अंतरदशा में इस तरह की स्थिति रह सकती है। तो सर शनि की तीनों दृष्टियां खराब होती हैं? हाँ, तीनों दृष्टियां खराब मानी जाती हैं, लेकिन वो भी स्थिति के अनुसार होता है कि जिस लगन में शनि का हम विचार कर रहे हैं उस लगन में शनि कारक तो नहीं है। कहीं वो वृषभ लगन तो नहीं है, तुला लगन तो नहीं है, या मकर कुंभ लगन हो। सर अगर इनका अगर मतलब इनमें अगर शनि ऐसे भाव में बैठता है, त्रिक भाव में, तो फिर फल में कुछ परिवर्तन होगा? त्रिक भावों में बैठता है, अच्छा। हाँ, जैसे तो कि अच्छा मतलब फल वृष का तुला का हो करके, वृष तुला लग्न और मकर, उसमें होके मकर लग्न में होके अगर शनि फिर त्रिक भाव में बैठ जाते हैं तो फल क्या फल देंगे वहां से? तो उसमें इनका फल जो है वो अच्छा रहता है, क्योंकि कुंडली में योग कारक है, और इन भावों में जाने से उनका फल अच्छा रहता है। अष्टम में भी शनि बैठ जाए तब भी अच्छा माना जाता है, आयु की वृद्धि करता है। बारहवें में जाने से शनि अगर 12वें भाव में हो तो, क्योंकि ये वायु तत्व ग्रह है, स्थान परिवर्तन की ज्यादा स्थितियां बनाता है। तो ये थी ग्रहों की दृष्टियां, और मंगल की जो दृष्टि है इनकी 4थी और 8वीं दृष्टि है। इनकी दृष्टि भी जिस तरह की कुंडली में स्थिति होती है उसी के अनुसार ये इनकी दृष्टियां भी प्रभाव देती हैं।
अगर मंगल शुभ स्थिति में हो और शुभ ग्रह पे दृष्टि डाल रहा हो, मित्र ग्रह पे दृष्टि डाल रहा हो, तो उस तरह से उसके प्रभाव में अंतर आए। सर राहु जी बताइए। राहु और केतु की दृष्टि का कैसा फल होगा सर? इनकी दृष्टियां भी खराब ही मानी जाती हैं, राहु और केतु। और यहाँ पे केतु की दृष्टि तो दी नहीं है। राहु की दी है, राहु और केतु की दृष्टियां सेम होती हैं। ओके ओके ओके। ये बृहस्पति की तरह इनकी दृष्टियां मानी जाती हैं। 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है इनकी, इसीलिए इनको जो है 6ठे 8वें 12वें में अच्छा माना जाता है, त्रिशुराय में अच्छा माना जाता है। कुछ ज्यादा तो जैसे कि ये 3रे स्थान में हो, 6ठे में हो या 11वें स्थान में हो, तो इनको जो है बहुत अच्छा माना जाता है राहु और केतु, क्योंकि इनका संबंध जब भी लगन से हो जाए। लगन से कब होगा? जब ये 5th हाउस में बैठ जाए, 9th हाउस में बैठ जाए, तो लगन को देखेंगे, या चंद्रमा को दृष्ट कर ले, तो उस स्थिति में जो है ये परेशानियां खड़ी कर देते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव होता है मन पर, दिमाग पर। ये व्यक्ति से जो है वो गलत डिसीजन दिलवाते हैं और बाद में उसको फंसा देते हैं, और वो परेशानी में फंसा रहता है और मानसिक तनाव देते हैं। और ये किसी के बच्चे के बचपन में आ जाए, जैसे कि राहु की दशा, और लगन के साथ संबंध हो जाए या 5th हाउस के साथ हो जाए, शिक्षा का घर है, तो ये पढ़ाई को बाधित कर देता है। अब कुंडली में देखना, जब भी किसी बच्चे की कुंडली में यदि उसकी पढ़ाई के टाइम पे राहु की दशा आ जाएगी, तो वो जो है उसकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करेगा। अगर उसका संबंध चंद्रमा से हो जाए या लगन से हो जाए, चंद्रमा है मन, तो मन को प्रभावित करेगा और अपने तरीके से चलाएगा मन को, और लगन को प्रभावित करेगा, तब भी परेशानी आएगी। तो इस तरह से है इनकी जो है दृष्टियां